बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा क्वेश्चन है वेटिंग फॉर गोडो के। वाओ, मैंने कलर ही नहीं चेंज किया था। अच्छा, भूल गई कलर चेंज करना। वेटिंग फॉर गोडो की जनाब ट्रेजाई कॉमेडी की तरफ आज हमने बात करनी है। ये प्ले और इसके साथ चेरी ऑर्चर्ड, ये दोनों जो है ना, यही आपको बताते हैं जनाब कि किस तरह से आपने बात करनी है कॉमेडी को लेकर और अलमिया को लेकर। अलमिया क्या था इसमें? लकी के गले की रस्सी, पोजो का उसके साथ गलत सलूक, इनका इंतजार, इनकी भूख, जब ये आपस में खाना मांगते हैं, इनके मौत के लिए ख्वाहिश करना, ये सब अलमिये ही तो थे इसके अंदर। और मजाक ये था कि मरते कोई नहीं है, मजाक ये होता है कि लकी का ये एहसास करते हैं, लकी का उसके टांग मारता है उसी को ही, तो हमें हंसी आ जाती है। हाँ, यसरा गुन गया मदद करने, उसी को ही पड़ गई, वो जरा बोले बोले वो है कुंडा खोले, वो ये हिसाब हो जाता है। यानी कॉमेडी के भी कुछ सीन आ जाते हैं, इस तरह के छोटे छोटे सीन लेके क्वेश्चन आपने हमेशा खुद बनाना होता है। ट्रेजिक कॉमेडी जो होता है प्ले के अंदर, वो दावे ये करते हैं कि जनाब इसका जो ये प्लॉट या मुझे लगता है लिखा हुआ है, ये एपिट है, बड़ा मुनासिब है किसके लिए? ट्रेजिडी के लिए। और एंड्स हैप्पीली, और एंड किस पर होता है जनाब? उसका एंड खुशी पर हो जाता है, लाइक है कॉमेडी कॉमेडी के ऊपर। अच्छा, इसने यहाँ पर अब हमें ये कह दिया कि एंड हैप्पीली हो गया। अगर चेरी ऑर्चर्ड पे चलते हैं तो बिक तो गई थी उनकी स्टेट, लेकिन मरा तो उनमें से कोई भी नहीं था ना, जिंदा तो सारे ही रहे थे, अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे। ट्रेजिडी ट्रेजिक कॉमेडी को यहाँ देखते हैं तो वेटिंग फॉर गोडो में भी बंदा कोई नहीं यहाँ से जान से गया, हालांकि एंड तक ख्वाहिश करते हैं मरने की, लेकिन बड़ा मुनासिब होता है। दावा ये होता है कि जनाब इसके अंदर ट्रेजेडी भी है और खुशी पर एख्ताम एंड खुशी पर होता है। पिक्चर अभी बाकी होता है ना, और एंड पे हो जाती है। एक्शन जो होती है वो उसकी हमें दिखाई जाती है। सीरीज बहुत ज्यादा इसमें अमल दिखाए जाते हैं, और थीम इसका एक मरकजी ख्याल होता है जिसके जरिए हमें कुछ पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम इसके मरकजी ख्यालों में चले जाए तो हमें यहाँ पर जिंदगी दिखाई गई है, जिंदगी की परेशानियां दिखाई गई हैं, बेराह रवि दिखाई गई है, एक बंदे की अनएक्टिविटी दिखाई गई है, जो काम नहीं करते वो किस तरह से उनका गुजारा होता है। यानी बहुत से मसाइल दिखाए गए हैं, बहुत से सब्जेक्ट मैटर्स को उठाया गया है। और इसकी टोन जो है ना, वो बाजुकात ये भी हमें महसूस करा देती है कि ये बहुत ही उदास है, कैटास्ट्रोफिक है, और जैसे कहते हैं ना तबाही वाली टोन है, क्योंकि हमें बहुत सी हकीकतें दिखाते हैं। मुझे तो लकी का ही कैरेक्टर नहीं भूलता, जब उसके गले की रस्सी उसके पीप डाल देती है, रगड़ दे दे के जब वो उसे धचका मार के खींचता है, तो हमें ये तबाहियां भी दिखाई जाती हैं इसके अंदर। ये अलमिये दिखाए जाते हैं कि इंसान दूसरे इंसान के साथ कितना सख्त है। फिर दिखाया जाता है एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, फिर उसके बाद एक ऐसा गैर मुतवक्का टर्न आ जाता है जनाब हमारे प्ले के अंदर। एक तो ट्रेजिक कैटास्ट्रॉफी को अंडरलाइन करें, वो दिखाई जाती है, और इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे सामने क्या लेके आ जाते हैं? एक खुशी वाला एहतताम, हैप्पी एंडिंग लेके आ जाते हैं। यानी मरता कोई भी नहीं है उसके अंदर, उम्मीद उनकी नहीं मरती है। इवन दे डू नॉट मूव, वो आपने देखा था ना, वो 4 कोट पड़ी थी कि वो कहता है चलो चलते हैं, वो कहता है हाँ चलते हैं, लेकिन वो जाते कोई नहीं। तो एंडिंग ये थी कि उम्मीद उनकी कायम है अभी। करेक्टर्स जो होते हैं ना वो ट्रेजिक कॉमेडी के, वो बड़े शरीफ से होते हैं, अच्छे किरदार होते हैं, कोई वैशी दरिंदे नहीं होते, लेकिन वो मुलव्वस किसमें हो जाते हैं? उन इनप्रोपेबिलिटीज में, उन गैर मुनासिब चीजों के अंदर जिनमें वो मुबतला हो जाते हैं। अगर ये दोनों किरदार नोबल तो थे, दोनों किरदारों के दाएं बाएं रास्ते भी खुले थे, दोनों किरदार अपने रास्ते पकड़ सकते थे, लेकिन ये मुबतला थे एक उम्मीद के अंदर, एक ख्वाहिश के अंदर कि हमें शायद निजात मिल जाए, दुनिया या आखिरत में हमारे काम होते। यानी एक बाबा जी के पास हमने जाना है, पीर साहब हमें तवीज देंगे तो हमारे कारोबार में बरकत आनी है, वरना हमने नहीं खड़े होकर 5 वक्त की नमाज पढ़नी। ठीक हो गया, ये सादी सी बात मैंने आपको इसमें कही। अच्छा जनाब, ये जो प्ले है वो ट्रेजिक भी है, वो कॉमेडी एलिमेंट दोनों के साथ मिक्स हुआ हुआ है, दोनों इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं। और इसके आगे अगर हम देखते हैं तो जनाब फेल्चर इन हिज प्रेफिस और फेथफुल शेफर्डस, ये हमारे राइटर हैं, उन्होंने अपनी एक प्रेफिस लिखी है। प्रेफिस होता है पेश लफ्ज, उन्होंने अपनी किताब के एक पेश लफ्ज के अंदर ट्रेजाई कॉमेडी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। अगर इस बंदे का नाम याद रखना है तो इसको निकाल के नाम याद इसका रख लें, और इसकी ट्रेजिक डेफिनेशन ये है जो ये ट्रेजिक कॉमेडी की देते हैं। कहते हैं ट्रेजिक कॉमेडी इज नॉट सो कॉल्ड, ये ऐसी नहीं होती कि नाम नहाद है जनाब इन रिस्पेक्ट टू मृत, क्या खुशी दे दी जाती है, किलिंग या मौत दे दी जाती है, बल्कि इस मामले में होता है कि इट वांट्स डेथ, ये चाहता तो मौत है, विच इज इनफ टू मेक इट्स नो ट्रेजेडी, और मौत जो है वो ट्रेजेडी नहीं होती, हम कहते हैं मौत आनी ही है हर हाल के अंदर। ठीक है, तो फिर शेक्सपियर जो है उसकी सेम्बोलाइन जो है उसकी एक राइटिंग है सेम्बोलाइन, और द विंटर्स टेल के अंदर भी तो उसने हमें कैटेगोराइज दिखाई गई है ट्रेजिक कॉमेडी के, यानी यहाँ पर मौत भी दिखाई गई है, यहाँ पर खुशी के मनासिर भी दिखाए गए हैं, मनाजिर भी दिखाए गए हैं। तो इसने ट्रेजिक कॉमेडी की ये डेफिनेशन बता दी। आप गूगल सर्च करके भी कोई छोटी मोटी डेफिनेशन ले सकते हैं जिससे आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करिए अगर ट्रेजिक कॉमेडी आता है।
इंग्लिश एडिशन के अंदर हम देखते हैं वेटिंग फॉर गोडो जो है 1956 में पब्लिश हुआ है, तो अगर इसको याद रख सकते हैं तो याद रख ले। यहाँ पर नो सीधा, यहाँ पर नो उल्टा, और 5 आप अंदर ऐड कर सकते हैं जनाब किसी भी हिंदसे के साथ, तो एक तो यहाँ पर आना ही आना, या 19 तो अगर आपको याद ही होएगा तो 5 और 6 आसान है, 5 के बाद 6 ही आता है। डेट्स याद रखने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, इन ट्रिक्स से आपने याद रखना है। 19 और 20 ये तो सदियां चल रही है ना, 5 के बाद 6 आता, चलो जी 56 में पब्लिश हुआ, तो ये आपको इस तरह से तारीख भूलेगी नहीं, लिखे तो अच्छा लगता है जनाब। और ट्रेजिक कॉमेडी जो है ये 2 एक्ट्स में इसका दूसरा नाम था, ये भी इसका एक और नाम था, ट्रेजिक कॉमेडी इन 2 एक्ट्स। और बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं, जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स आपने देखे होंगे, जब लकी का वो अपना बैग नीचे रखता है वो जेस्चर होता है, एस्ट्रागोन लकी को इशारा करता है, पोजो को इशारा करता है, पोजो कहता है दोनों बकवास बंद करो, बात ना कोई करे अब मेरे सामने, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो वो फिर एस्ट्रागोन इशारा करता है, बैग हाथ से उठाता है, फिर नीचे रखता है, फिर गले की रस्सी में हाथ डालता है, फिर पूछता है ऐसी क्यों डाली ये रस्सी तुमने इसके गले में। यानी जेस्चर्स भी इन्होंने हमें दिखाए थे, इसीलिए तो ग्लू लग गई थी उनको, कि लोग जाते ही नहीं थे, कि लोग ऐसा नहीं कि आंख झपक सके, कि वो देखना चाहते थे कि कहीं कोई हरकत ही ना कर दे, वो कहीं कोई इशारा ही ना कर दे। सिचुएशंस दिखाई, इसमें इमेजरी का क्वेश्चन भी बन सकता है ना? जी जी, इमेजरी वो होती है जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई जाती है, यानी आपको जो वो पत्थर दिखाया गया है, जो आपको बैक साइड पे मून दिखाया गया है, जो आपको बैक साइड पे स्काई दिखाया गया, आपको बैक साइड पे जो सड़क दिखाई जा रही है, जो दरख्त दिखाया जा रहा है, वो इमेजरी है आपकी। जेस्चर्स वो हैं जो हरकतें आपको करके दिखाई जा रही हैं। सिचुएशंस वो हैं जिनमें ये बैठे हुए हैं, जिन हालात में ये बैठे हैं, यानी वो अगर दोपहर का टाइम है, सुबह का टाइम है, भूखे हैं, बेरोजगार है, इंतजार है, ये इनकी हालत है। एक्शंस वो हैं जो ये अमल करते हैं, कभी फांसी लगाने का सोचते हैं, कभी दरख्त से लटकने का सोचते हैं, कभी कहते हैं कि चलो हम कोई कैरेट खा लेते हैं, कभी कभी लकी और पोजो बन जाते हैं, कभी कोई गेम योगा की खेल लेते हैं, ये सारे एक्शंस होते हैं जनाब। अब उसने बताया कि इसमें बहुत सी चीजें हैं और ये स्टफ ऑफ बड़ा हुआ है प्योर कॉमेडी के साथ। यानी अभी तक मुझे अगर याद आती है इसकी कोई भी लाइन तो मेरी हंसी छूट जाती है कि ओह ये इसने क्या कह दिया था। जैसे आपको मैंने एक लाइन बताई थी, वो आपने कोट करनी है लाजमी इसके अंदर, कि हम सब पागल हैं और हम सब पागल ही मर जाएंगे, हम पागल ही पैदा हुए हैं, ये एस्ट्रागोन कहता है। और ये बड़ी तंज वाली बात होती है, लेकिन इसके अंदर हमें हंसी आ जाती है सुन के उसके बाद, जिस स्टाइल से वो स्टेज को देख के कहता है। म्यूजिकल डिवाइसेस भी इसमें यूज की गई हैं जनाब। इसमें म्यूजिकल डिवाइसेस वो हैं जैसे वो सेम सेम वो नहीं आ जाती, हमारी राइमिंग स्कीम आ जाती है सेम सेम, हमारे डायलॉग्स जो हैं वो मीटर्स के साथ आ जाते हैं। इस तरह से उसने एक लाफ्टर क्रिएट करना होता है, और फिर ये जो ट्रेजिक सिचुएशन होती है वेटिंग के अंदर, वो लाफ्टर में चेंज हो जाती है। टोटल एटमॉस्फेयर जो हमें दिखाया गया है इस प्ले के अंदर वो बहुत ही यकीन है और डार्क कॉमेडी है। यानी एक इस किस्म का मौजू उसने बताया है कि इसके अंदर हंसी तो आती है मगर हम सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर व्लादिमीर जो है वो बड़ा ही पुरअज़म है, नॉट टू हियर एस्ट्रागोन से नाइटमेयर। वो कहता है मुझे ये नाइटमेयर्स को निकाल के रखे, ये आपका कीवर्ड है, आपने बता के आना है कि एस्ट्रागोन को नाइटमेयर्स आते हैं, उसे डरावने ख्वाब आते हैं जब वो सो नहीं पाता है। और एस्ट्रागोन व्लादिमीर का पक्का दोस्त है, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर दोनों पक्के दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त के ख्वाब नहीं सुनना चाहता। हम एक दूसरे के बड़े दोस्त होते हैं, लेकिन हम किसी की बुराई बीमारी सुनते तो हम कहते हैं हाय हाय चुल्ले के बटन सुना मैंने ना लग जाए, दिल में हम ये कह रहे होते हैं। तो ये वो मसाइल है कि अपने दोस्त के मसाइल नहीं सुनना चाहता है, तो ये इस मामले में पक्का बना हुआ है और लड़ भी पड़ते हैं इस मामले में। बाद में इनको क्या होता है जनाब, बाद में उनकी ये हालत ऐसी हो जाती है उसके साथ कि वो उसको सुनना ही उसे बेकार लगता है, उसकी इल्तिजाएं सुनना, वो इल्तिजाएं करता है कि मेरी एक ख्वाब तो सुन लो, नहीं सुनता उसका दोस्त, उसका कोई ख्वाब नहीं सुनता। लिहाजा वो क्या कहता है, देयर इज नोबडी एल्स टू हुम ही मे कम्युनिकेट हिज प्राइवेट नाइटमेयर्स। वो कहता है तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा अपने ख्वाब, तुम मेरे पक्के सच्चे दोस्त हो, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं इतने दूर से, यानी हम जितनी मर्जी भी दोस्ती कर लें हम किसी की परेशानी को ना शेयर नहीं कर सकते हैं, बीमारी को भी नहीं सुनते, जो साफ बात है। ऑडियंस जो होती है जनाब ब्रस्ट आउट हो जाती है इन्हीं हालात में लाफ्टर के अंदर। जब हम एस्ट्रागोन को देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इवन इसको बेवकूफ दिखाया गया है। पुटिंग ऑफ, अब जनाब क्या करता है, अपने बूट्स निकाल रहा है, बूट मैंने आपको बताया था पैर सूजे हुए हैं, वो बूट्स को उतारने की कोशिश कर रहा है और हमारी हंसी निकल जाती है। व्लादिमीर की गेम क्या होती है, उसको हैट से मसला है, अंडरलाइन करें उसका हैट और उसके बूट। अब उसको हैट उतार के बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं चला गया जो मुझे ईचिंग कर रहा है। यही हैपनिंग होती है और इसी में ये सारी सर्कस चल रही होती है। कभी वो नेक्स्ट एक्ट में भी ऐसा ही होता है, इवन कि व्लादिमीर अपना हैट चेंज कर लेता है लकी के हैट से, फिर भी इसे तसल्ली नहीं होती। यानी
अगर हम कहते हैं ना, वो एक हमने स्टोरी भी सुनी थी, वो कहती है अल्लाह मियां ने कहा सारी परेशानियां यहाँ फेंको, और उसके बाद सबने फेंकी तो उसने कहा कि चलो जी अब जिस जिसको जो जो परेशानी अच्छी लगती है उठा के ले जाओ। अब जिसने जो परेशानी उठाई उससे उससे भी तसल्ली नहीं हो रही थी। व्लादिमीर जो होता है ना, ये आके लकी का कैप उठा लेता है, लकी की हैट उठाता है, लेकिन उसको तसल्ली नहीं होती, बाद में लकी की हैट भी से इचिंग करती है, इरिटेटिंग करती है, खारिज करती है, उसको भी उतार उतार के खुरच खुरच के देखता है। यही सर्कस होती है। व्लादिमीर इसी में मुब्तला रहता है कि जनाब उसको पोस्टुरेट प्रॉब्लम दी है। अब पोस्टुरेट प्रॉब्लम की तरफ चले जाएंगे तो यानी इसके ना यूरिन प्रॉब्लम है इसको, ये अपनी जिसे कहते हैं रात को सही तरह से सो नहीं पाता, इसको पीछे ठीक नहीं आती है, और अगर आती है तो रुक रुक के आती है या बहुत ज्यादा आती है। अब मैं आपको ये अगर बताऊं कि इसको इसके स्टमक का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये अपनी नींद पूरी नहीं कर पाता, और ये खुद भी नींद की बीमारी का शिकार रहता है बंदा, दोनों नींद की बीमारी का शिकार है। इसको तो नींद आती ही वक्फे वक्फे से, और जिसको नींद आती है उसको ड्रोने ख्वाब सोने नहीं देते हैं। व्लादिमीर जिस वजह से ऐसे अकड़ कर चलता है कि जनाब वो छोटे छोटे से कदम भी उठाता है और हमें उसकी चाल देखकर हंसी आ जाती है, हालांकि वो बीमारी में मुब्तला है। एरिस्ट्रागोन को हम देखते हैं, वो भी लिम्पिंग करता है स्टेज के ऊपर, वो भी बार बार जैसे कहते हैं ना उसको, जैसे फीमियों को गोते पड़ते हैं ना नींद के, ऐसे उससे भी नींद के गोते पा रहे होते हैं। एस्ट्रागोन के जो जेस्चर्स होते हैं वो इनकरेजिंग तो करते हैं व्लादिमीर को। अब वो जब देखता है यूरिनेट ऑफ स्टेज, वो जाता है यूरिन करने के लिए स्टेज से पीछे, तो वो अपनी फिंगर के साथ हमें करके इशारा दिखाता है कि वो गया हुआ है वहां पर यूरिन करने के लिए। यानी ये भी हमें हंसाने वाली चीज दिखा देते हैं, और ये सो फार्सिकल्स होता है कि ये प्राइवेट मोमेंट्स हम किसी को दिखाना भी नहीं चाहते और किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते, लेकिन उसने इस ड्रामा में ये गुफ्तगू भी की है, इवन की गालियां भी बकी हैं। लैंग्वेज का अगर क्वेश्चन आए तो आपने उसे बताना कि लैंग्वेज तो उन्होंने जेस्चर्स के साथ वो उंगलियों वाली भी अपनी हरकतें करके वो दिखाएंगे, जैसे वो कहते हैं ना ये उंगली करोगे ना ऊंची तो लड़ाई हो जाती है, तो एस्ट्रागोन ने वो उंगली वाली हरकत भी हमें करके दिखा दी थी। कॉमेडी जो इस प्ले के अंदर दिखाई है उसमें बड़े हास टाइम दिखाए गए हैं, उसमें इंप्रेशंस दिखाए गए हैं, जनाब वेड वॉयल्स के इंप्रेशंस दिखाए गए हैं। ये इनकी एक काइंड ऑफ कॉमेडी है और इसमें बहुत ज्यादा